चलो भाई ट्रांसलेशन शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, आज बताओ जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? सब्जेक्ट। समझ लो क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, पता है तुझे? जैसे मान लो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या लिखा है? राम पढ़ता है। तो सवाल करोगे हु से, ऐसे सुनो ध्यान से, सवाल करोगे हु से तो क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। बताओ सवाल करोगे हु मीन्स क्या होता है? कौन। कौन से सवाल करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और क्या और किसे से सवाल करोगे, आज जो उत्तर मिलेगा उससे क्या कहोगे? बताओ ऑब्जेक्ट। क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट। मतलब समझ रहे हो? व्हाट्स। अब थोड़ा सुन लो भाई ध्यान से। सवाल करोगे हु से, जो उत्तर मिलेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और सवाल करोगे व्हाट और हुम से, मतलब क्या और किसी से उत्तर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे होता है कि मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ाता है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। किसे पढ़ाता है? तुम लोगों, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे एक और है, जैसे मैं तुम लोग को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसे पढ़ाता हूँ? तुम लोगों, तो तुम लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ाता हूँ तुम लोगों को? इंग्लिश, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ये लॉन्ग पैराग्राफ में हमें आइडेंटिफाई करना है कैसे सब्जेक्ट होगा, कैसे सब्जेक्ट होगा। ध्यान सुनो, जब एक, सुनो ध्यान से, एक ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा तुम लोग सुनने पर ध्यान दो। जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है, देखो ट्रांसलेशन क्या है? जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है। अब सोचो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? बताओ। पकड़ना। पकड़ना क्या है? बताओ। वर्ब। पकड़ना क्या है? वर्ब। समझ रहे? पकड़ना। अब बताओ कौन पकड़ता है? सवाल करोगे, इसे वर्ब समझते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्शन समझे? जैसे कि पढ़ना, खेलना, जाना, रोना, धोना, ये सब क्या है? बताओ। मोशन। ये सब एक जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब समझ? जैसे मान लो कि वह वहाँ जाता है, तो वह वहाँ जाता है, तो इसमें एक्शन वर्ब कौन है? बताओ। वह वहाँ जाता है, इसमें वर्ब कौन है? जाना। ठीक है, तो जाना क्या हुआ? बताओ। वर्ब। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जब एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है, तो बताओ इसमें वर्ब कौन है? बताओ। पकड़ना। इसमें वर्ब कौन है? बताओ। पकड़ना। अब बताओ कौन पकड़ता है? ध्यान सुनो, कौन पकड़ता है? एक छोटा बच्चा। यही है ना? यही सब्जेक्ट है कि नहीं? एक छोटा बच्चा। हालांकि लग नहीं रहा है तुम लोग को ध्यान। अब देखो, आप समझो क्या इसमें सब्जेक्ट कौन है? बताओ। जब एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है, बताओ कौन पकड़ता है? एक छोटा बच्चा। तो इसको लिखोगे, एक ये सब्जेक्ट हो जाएगा तेरा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। पकड़ना क्या हो जाएगा? बताओ। वर्ब। अब बताओ क्या पकड़ता है? तो अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है। क्या पकड़ता है? उंगलियां। किसके उंगलियां? तो इसमें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा की उंगली। ठीक है, अब बताओ तो जॉब के लिए क्या लिखोगे अंग्रेजी? बताओ। वेन। क्या लिखोगे? वेन। वेन मीन्स क्या होता है? जॉब। अब बताओ जॉब, एक छोटा बच्चा, कौन? जॉब। और एक छोटा बच्चा के क्या लिखोगे? अ स्मॉल। क्या लिखोगे? अ स्मॉल किड। अ स्मॉल किड के मतलब क्या हुआ? एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या हो गया? बताओ। सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? बताओ। सब्जेक्ट। पकड़ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? पकड़ना इंग्लिश में कहते हैं कैच। कैच मतलब पकड़ना। एक और डर भय से कोई चीज़ पकड़ते होता नहीं, कोई डर अगर है हमारे अंदर और डर भय में कोई चीज़ को पकड़ते हैं, तो उसके लिए एक अंग्रेजी आता है क्लच। क्या आता है? क्लच। बात समझ में आया? तो CLUTCH, क्लच। क्या हो गया? क्लच। अब क्लच देखो, एक और बात समझ लो। क्लच अगर देखो जेकर लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में देखो क्या रहेगा? एस, डबल एस, एक्स, ओ, ठीक है, CH। ठीक है, इसके जिस वर्ड के लास्ट में अगर ये सब वर्ड रहेगा, जैसे कि एस हो गया, डबल एस हो गया, एक्स हो गया, ओ हो गया, CH हो गया, तो उसको प्लुरलाइज या सिंगुलराइज करने के लिए, हालांकि वर्ब नाउन में एस और एस जोड़ कर क्या बनाते हैं? प्लुरल। लेकिन वर्ब डायरेक्टली उल्टा हो जाता है। अगर वर्ब में एस और एस लगा होगा तो बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एस, डबल एस, एक्स, ओ, CH जगह लास्ट में रहेगा, तो उसमें अगर एस और उसमें और कुछ लगाना चाहेंगे तो इसमें सिर्फ क्या लगाएगा सिंगुलर बनाने के लिए? वर्ब को ES। क्या लगाना पड़ेगा? ES। जैसे आपने देखा होगा टीच। क्या देखा होगा? बताओ। टीच। तो टीच में क्या है? एंडिंग है। बताओ। CH से एंडिंग है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे? ES। जैसे आपने एक और वर्ड देखा होगा गो। गो है, ओ से एंडिंग है, ES लगा दो। कुछ आपने देखा है कि नहीं देखा है? जैसे एक और देख लो, क्लास। हमें लगता है एक एक बात समझना चाहिए, समझ रहे? एक एक बात को समझने पर ध्यान दो, एक एक चीज समझ में आना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों क्लास। क्लास है, तो क्लास में डबल एस है कि नहीं? बताओ। तो इसमें क्या लगा होगा? ES। क्लासेस। आपने देखा होगा एडवांस मैथमेटिक्स है जो मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो CLASS और उसमें जोड़ दिया ES। आपने देखा O और उसमें जोड़ दिया ES। आप देखो टीच, CH उसमें जोड़ दिया। इस तरह से अगर आप एस, डबल एस, एक्स और O और CH जहाँ भी रहेगा तो उसमें और जोड़ना पड़े तो क्या जोड़ेंगे? एस या ES? ऑफ कोर्स ES। क्या जोड़ेंगे? ES। तो हमें लगता है ये बात समझ में आएगा। तो चलो आगे बढ़ाते हैं फटाक से। तो वेन अ स्मॉल किड, जब एक छोटा बच्चा, क्लच मीन्स क्या था? पकड़ना। तो जब लास्ट में CH है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ES। तो वेन अ स्मॉल किड क्लच मतलब पकड़ता है। क्या पकड़ता है? बताओ। उंगलियां। तो उंगलियां के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर। फिंगर। क्या लिखा है? बताओ। फिंगर। FING, फिंगर। तो फिंगर मीन्स क्या था? उंगली नहीं, उंगलियां। उंगलियां के लिए क्या कहते हैं? फिंगर की फिंगर्स। फिंगर्स किसके उंगलियां की बात कर रहा है? बताओ। किसके उंगलियां की बात कर रहा है? अपने माता पिता के। तो ऑफ हिज
अब बताओ, अब यहाँ अब अपने पेरेंट्स के तो ऑफ हिज पेरेंट्स लिखेंगे, इसको एक्चुअली पढ़ते हैं पेरेंट्स, क्या पढ़ते हैं, पेरेंट्स। अब बात है, सुनो, अब बात है उंगलियां की बात करोगे तो उंगलियां किसी का भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। अगर तुम सिर्फ उंगली की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट ओनली फिंगर, अगर तुम सिर्फ उंगली की बात करो तो उंगली किसी का भी हो सकता है, मेरा भी, तुम्हारा भी, किसी का हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ जैसे लिखा है कि ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के, तो का मतलब हुआ सिर्फ माता पिता की उंगली की बात किया जाए, ना कि सबकी। बात समझ रहे हो? तो एक कंडीशन से ये फिंगर क्या हुआ बता, डेफिनिट। क्या हो गया, डेफिनिट। तो एक कंडीशन में यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तो समझ रहे हो? तो इसका फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन ए स्मॉल, जब एक छोटा बच्चा क्लचेस मींस पकड़ता है, द फिंगर ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की उंगलियां पकड़ता है, तो के लिए देखो शुरुआत में देखो एक दो सेंटेंस अगर रहेगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो अगर प्रथम क्लॉज में यदि के लिए या जब के लिए अगर वेन, इफ या वेन लगाते, जैसे कि यदि तुम आओगे तो इफ यू कम, समझ रहे हो? इफ लगाओगे या जब के लिए वेन लगाओगे, तो दूसरा जैसे क्लॉज स्टार्ट होगा या क्लॉज मीन सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए तो के लिए अंग्रेजी एक्चुअली होता है देन, THEN। क्या होता है बताओ, देन। तो आप देन ना लगा रहे, क्या लगा सकते हैं, कॉमा। क्या लगा सकते हैं, कॉमा। जैसे आप बताते हैं, जैसे यदि तुम जाओगे तो इफ यू गो, यदि तुम जाओगे तो मैं आऊँगा, देन आई कम ना बोल करके सीधे आई कम बोल दो, काफ़ी है। आई सेल कम बोल दो, काफ़ी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे बच्चों यही है, समझ रहे हो? जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है, तो के लिए कॉमा लगा दो, तो के लिए क्या लगा दो, कॉमा। तो थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है, तो थोड़ा सुरक्षित, बताओ कौन महसूस करता है, वही छोटा बच्चा। तो उसके लिए क्या लगाएगी, उसके लिए एक प्रोनाउन आता है छोटा बच्चा के लिए, या कोई भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन अगर होता है तो उसके लिए एक प्रोनाउन आता है, पता है क्या, ही। क्या आता है बताओ, क्या आता है बताओ, ही। तो तुम लिख दो ही, मतलब वह क्या करता है, महसूस करना। महसूस करना को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं, फील। जानते हो ना, फील मीन्स महसूस करना। एक वर्ड आता है फील होता है, उसके लिए एक और वर्ड लगा सकते हो, रियलाइज भी लिख सकते हो। तो चलो हम क्या लिख देते हैं, फील लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बताओ, फील। तो वो फील करता है, फील मीन्स क्या होता है, महसूस करता है। क्या महसूस करता है, ध्यान सुनो, थोड़ा सुरक्षित। थोड़ा के लिए एक वर्ड आता है मेरे बच्चों, लिटिल। ध्यान सुनना, जब बात होता है, ध्यान से सुनना, बात होता है जब अनकंटेबल का, किसका बात होता है, अनकंटेबल में अगर थोड़ा जैसे होता है सुरक्षित को आप गिन सकते हो क्या? जिस तरह से आप चाय को नहीं गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते हो, चावल को नहीं गिन सकते हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे सुरक्षित है, सुरक्षित तो उसको तो भी नहीं गिन सकते ना, एक सुरक्षित मेरे पास दो सुरक्षित है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ठीक उसी प्रकार से अनकंटेबल जब भी आता है, तो अनकंटेबल में थोड़ा की अगर बात आ जाता है तो कंडीशन में क्या लिखोगे, अ लिटिल। क्या लिखोगे, अ लिटिल। समझ रहे हो? तो ही फील्स, वो महसूस करता है, अ लिटिल। क्या लिखेगा, अ लिटिल, थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित, अ लिटिल मोर सेफ। अ लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा, और मोर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। अब बताओ, तो थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित महसूस, अ लिटिल मोर सेफ। अच्छा बताओ, सुना है, सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। समझ रहे हो? इसी में एक और सीख लो। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, SAVE, सेव मीन्स होता है क्या, रक्षा करना। जानते हो ना, ये वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका फॉर्म भी होता है, समझना क्या होता है, सेव होता है, इसके लिए सेकेंड फॉर्म होता है सेव्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, सेव्ड। समझ रहे हो? लेकिन इसी का एक नाउन फॉर्म होता है, क्या बता, सेव, जिसका सिर्फ मतलब होता है सुरक्षित। क्या मतलब होता है, सुरक्षित। और एक और आपने वर्ड सुना होगा, प्रोटेक्ट। इसको हटा दे, हालांकि तुम लोग अब बोर्ड पर है तो कहीं ना कहीं क्या तुम नहीं लिख पाओ, या कैमरा में है तो तुम लिख ही लोगे किसी न किसी प्रकार से। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड आप तुम्हारे सामने अगर हम पेश करें, सेफ को अगर हम यहाँ पर लिख दें, एक वर्ड आपने सुना होगा, PROTC, प्रोटेक्ट एक वर्ब है, इसी से एक वर्ड बना है। सेकेंड फॉर्म अगर करोगे तो क्या बनेगा, प्रोटेक्ट। देखो प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्टेड। क्या करोगे, प्रोटेक्टेड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इस तरह से बन जाएगा। लेकिन इससे नाउन एगो बनता है, जिससे सेफ बना, सेफ। इससे एक नाउन बना होगा, नाम सुना होगा, प्रोटेक्शन एक छूट। सुना है, प्रोटेक्शन मीन्स छूट, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, छूट। अब जरा सा हटाओ इसको, अब ध्यान सुनो। तब बताओ, अ लिटिल मोर सेफ, वो थोड़ा ज़्यादा क्या महसूस करता है बताओ, सुरक्षित। समझ रहे हो, सेफ। चलो ऐसे सुनो, अब कहानी यहाँ है, अब आगे महसूस, वो अच्छे से जानता है। अब बताओ, वो अच्छे से जानता है, कौन अच्छे से जानता है? अच्छा, वो अच्छे से जानता है क्या मतलब, कौन, वो बच्चा अच्छे से जानता है। तो क्या लिखोगे, ही। क्या लिखोगे, ही। जानना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो। अच्छा, नो बोलेंगे कि नहीं, बताओ ईमानदारी से, नो नहीं बोलेंगे। अब अगर सब्जेक्ट बता, तुरा पता है सब्जेक्ट अगर तो सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर होता है। जैसे होता है ही नो की नोज, वो जानता है। कैसे बताओ, अच्छा से, वो अच्छा से जानता है मतलब क्या हुआ, वेल, या बहुत अच्छा से जानता है। अच्छा से मतलब बहुत अच्छा से जानता है, तो वेरी वेल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वेरी वेल, मतलब ही नोज वेरी वेल, बहुत अच्छा से जानता है। की के लिए तो देखो, की के लिए कंजंक्शन तो लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, और नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा सकते हो, दैट मीन्स की उसके माता पिता जो कि वे अच्छे से जानता है कि वे उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे। वे के मतलब कौन, यानी उसके माता पिता जो है उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए एक वर्ड आता है, पता है, लेट।
समझ रहे? जब अनुमति की बात आता है, देखो जब भी एक बात आता है परमिशन की, परमिशन ध्यान से सुनना, जब भी बात आएगा किसका बता, परमिशन, PERMISSION, परमिशन। जब बात आता है परमिशन की, तो परमिशन के लिए एक वर्ड आता है मेरे बच्चों, लेट। क्या आता है? लेट। समझ रहे हो? लेट के मतलब ही होता है परमिट। लेट के मतलब हो जाता है कहीं कहीं, लेट के मतलब ही कहीं परमिशन। जैसे होता है मुझे आने दो, उसे आने दो तो क्या बोलोगे? मुझे जाने दो तो क्या इंग्लिश में बोलेंगे? लेट मी गो, लेट मी गो। तो क्या हुआ? लेट, और उसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हुआ? बेस फॉर्म। क्या हुआ बताओ? बेस फॉर्म। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। उसे आने दो, क्या बोलो? लेट हिम कम। क्या बोलेंगे? लेट हिम कम। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। उसे जाने दो, लेट हिम गो। राजा को आने दो, लेट राजा कम। बात, उसे बाहर जाने दो, लेट हिम गो आउट। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ठीक उसी प्रकार से देखो, अब ये तो सेंटेंस इंपेरेटिव था। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर देता है, तो हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। अब देखो उसके माता पिता जो है उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे, तो क्या लिखोगे? अब बताओ क्या लिखोगे? दैट मीन्स कि हिज पेरेंट्स, ऐसा सुनो, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता। अब बताओ, यानी कि कोई चीज़ का, जैसे मैं जाऊंगा, जैसे आपने देखा फ्यूचर टेंस है, आने नहीं देंगे, पढ़े आने नहीं देंगे। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। तुम आओगे, यू विल कम, तुम नहीं आओगे, विल नॉट कम। बात समझ? लेकिन इसमें अनुमति की बात नहीं है। अब लेकिन इसमें जरूर उसके माता पिता कोई परेशानी आने नहीं देंगे, मतलब वो उसको रोकेंगे। जैसे मान लो तुम्हें वह आने नहीं देगा, तो मतलब तुम आओगे तो मतलब वो रोकेगा। यही हुआ ना बात? आप समझ रहे? जैसे मान लो, जैसे देखो क्या लिखा है कि उसके माता, देखो कि वे उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे, तो क्या लिखोगे? हिज पेरेंट्स विल, देख रहे हो, विल नॉट लेट। लेट के मतलब समझ, अलाउ करना। लेट के मतलब तू क्या कर सकते हो बताओ? अलाउ। क्या कर सकते हो? लेट मीन्स क्या कर सकते हो? अलाउ। अलाउ मीन्स क्या था? अनुमति देना। सुना है ना? अनुमति, अलाउ करो मुझे। कोई होता नहीं, इस जैसे कोई सिस्टम अगर होता है या कोई चीज़ होता है, तो भाई जैसे कैमरा चलाना या बहुत सारा चीज़, तो कहीं होता है कि यहाँ कैमरा चलाना अलाउ नहीं है। आपने सुना है? कई बार आपने ऐसा सुना होगा, यहाँ कैमरा चलाना या कोई एक्स्ट्रा बातें करना अलाउ नहीं है। ठीक उसी प्रकार समझना। तो देखो क्या लिखा है, हिज पेरेंट्स मतलब उस बच्चा के माता पिता विल नॉट लेट मतलब अनुमति नहीं देंगे। क्या, किस चीज़ के लिए अनुमति देंगे? कोई भी परेशानी के लिए। समझ रहे हो? लेट मतलब होता है, देखो क्या हुआ? लेट, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? एनी प्रॉब्लम। समझना, बोलो। एक बात तो थोड़ा पता होगा कि रेसिपिएंट समझते हो? रेसिपिएंट क्या? खूब बात कर रही है तुम महारानी हो गई है, तुम समझ गई। तो लग रहा है तुमको पिटाई करेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे समझना ध्यान से। तो पता है कहीं ना कहीं क्या बोला था कि रेसिपिएंट का जो प्रिपोजिशन होता है क्या होता है? पता? टू। रेसिपिएंट का प्रिपोजिशन क्या होता है? टू। जैसे मैं बताते, ध्यान सुनो। जैसे मान लो कि जैसे मैं श्याम को पत्र लिखता हूँ, ध्यान सुनना। तो ये लेटर जो है, सुनना पड़ेगा गहराई से। देखो समझ जाओगे तो समझ में आएगा, 100% आ जाएगा। लेटर जो है, और आप लेटर लिखोगे तो कोई ना कोई तो रिसीव करेगा कि नहीं करेगा? बताओ कि नहीं करेगा? बताओ। आप लेटर लिखोगे तो 100% कोई ना कोई रिसीव करेगा, और जो रिसीव करेगा तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? RECEPIENT, रेसिपिएंट। क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट बोलेंगे। रेसिपिएंट माने क्या था? स्वीकार करता। क्या बोलेंगे? स्वीकार करता। जैसे होता है कि मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ, आई, ध्यान सुनना, आई राइट अ लेटर। ध्यान से सुनना, अगर ये समझ जाओगे तो 100% समझ में आ जाएगा। आई राइट, कौन लिखता है? मैं। लिखना क्या है? वर्ब। क्या लिखता हूँ बताओ? ये ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत गहरी बात है कि आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? लेटर। अब किसको लिखो? जब मैं भाई जिसको लेटर लिखूंगा तो ये लेटर उसको, वो आदमी क्या करेगा? रिसीव करेगा कि नहीं? बताओ। एकदम सोना लेखा आदमी बना दिया। ठीक है, तो जिसको मैं लिखूंगा तो वो आदमी रिसीव करेगा कि नहीं लेटर को? तो मान लो जैसे राम रिसीव करेगा तो लिखेगा टू राम। तो राम क्या है बता? इस लेटर का रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट के लिए लगाते हैं टू। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? समझ में आएगी? जैसे मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, मैं रात में तुम्हें मैसेज करता हूँ, तो क्या लिखूंगे? आई राइट अ मैसेज, MESSAG, मैसेज। अब बताओ, मैसेज अगर तुम्हें करूंगा तो तुम रिसीव करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, रिसीव करने के। अच्छा बताओ, कोई इंसान किसी के पास कुछ भेजता है तो रिसीव करने के लिए तो भेजता है, अगर वो रिसीव ना करेगा तो क्यों भेजेगा? अच्छा 100% समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चक्कर में मत रहना कहीं वीडियो बन रहा था भाई हमें नहीं बोलना है या हमें नहीं समझना है, तो ऐसा तुम्हें नहीं सोचना है। ऐसा तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हें पढ़ना है। बात समझ में आएगी नहीं आया? बोलो हाँ या ना? हाँ, तब समझ। अच्छा एक बात बताओ, तो मान लो कि अगर हम कोई चीज़ अगर लिखते हैं या कोई चीज़ अगर बोलते हैं, किसी को बोलते हैं, तो 100% यही बात है कहीं ना कहीं कि वो स्वीकार करे हमारी बात हो। हम जो बोलना चाहते हैं या हम समझाना चाहते हैं या हम कुछ देना चाहते हैं, जिसको देना चाहते हैं वो उस चीज़ को रिसीव करे। एम आई राइट या रॉन्ग? टेल मी आंसर प्लीज। अब सही है? तो मेरे बच्चों, मेरे लल्लो, मेरे मोती, मेरे छुछुन्नर, समझ रहे हो? ये वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया बताओ? वर्ब। तो कौन हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या लिखता हूँ बताओ? मैसेज। और किसको लिखता हूँ? मैं जिसको भी लिखूंगा तो वो चीज़ रिसीव करेगा कि नहीं? बताओ।
मान लिया मोहन को मैं लिख दिया, किसे लिखा बताओ, मोहन को। तो मोहन को लिखूंगा तो ये मैसेज रिसीव करेगा नहीं 100%, बताओ नहीं रिसीव करेगा, करेगा कि नहीं। तो एक कंडीशन है, तो मोहन को क्या बोला जाएगा, रेसिपिएंट। क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट। क्यों रेसिपिएंट बोलेगा, भाई मैसेज को रिसीव भी तो करेगा वो। बोलो अगर 100% दिस कंसेप्ट गॉट क्लियर 100% और नॉट, टेल मी आंसर प्लीज। हो गया। लेकिन इसका एक और तरीका है, एक और तरीका बच्चों ये है कि और आप इसको पहले लिख देते और इसको बाद में कर देते, कंडीशन में 2 हट जाता। तो एक कंडीशन में बनता क्या, जैसे आपने लिखा है कि आई राइट अ मैसेज टू मोहन, तो एक कंडीशन में बनता क्या, आई राइट मोहन अ मैसेज। थोड़ा देखने में पता लगेगा। देखो हम लोगों में एक आदत होता है कि हम लोग जो करते हैं और हमारे अंदर जो आदत लग जाता है हम उसी को सही समझने लगते हैं। आज जो अब अच्छे बताओ, जो चीज़ तुम्हारी आदत अगर नहीं लगाता है वो क्या गलत होगा, कमाल है। एक होता है ना, एक इंसान के अंदर एक फितरत बन जाता है कि हम जो चीज़ देखते हैं और मेरे अंदर उस चीज़ की आदत लग जाता है, तो हम उस चीज़ को क्या मानने लगते हैं, बताओ सही। लेकिन एक बात ये भी तो है, अगर हम जो चीज़ को नहीं देखते हैं इसका ये मतलब तो नहीं वो गलत होगा, समझ रहे हो। तो कुल मिला के बात है, जैसे आपने देखा कि मैं राम को पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट अ लेटर टू राम, हो गया आई राइट अ लेटर टू राम। लेकिन इस राम को अगर देखो तो आपने क्या किया, लेटर को पहले किया और राम को बाद में किया, तो वो कंडीशन में राम इस लेटर का क्या बना, रेसिपिएंट। हालांकि इधर भी कर दोगे तो रेसिपिएंट ही रहेगा, लेकिन इधर कर दोगे आई राइट, मैं लिखता हूँ, राम को आपने पहले कर दिया तो आई राइट राम और लेटर। एक कंडीशन में 2 मत लिखाना। क्यों नहीं लिखोगे 2, अभी भी समझ लो। अगर तो राम को लिखोगे 2 बाद में लगाओगे तो राम को थोड़ी ना, राम को लेटर थोड़ी ना रिसीव करेगा, लेटर को राम रिसीव करेगा। क्या समझ पा रहे हो। देखो बहुत गहरी गहरी बातें है, थोड़ा समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। जैसे ध्यान रिपीट करें एक बार और, आई रिपीट, यही दूंगा सेकेंड बेच वाला खाली बोलेगी, पता नहीं क्या है यार, पता है खाली बोलने में लगे। ध्यान सुनो, एक बार और बोल दे, एक बार और बोल दे, समझ में आ रहा है, एक बार और बढ़िया से बोल दे। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, जैसे समझना, अगर मैं लिखता हूँ कि लेटर, जैसे आई राइट लिख दिया और उसके बाद क्या लिखा है बताओ, लेटर। क्या लिख दिया, लेटर। देखो थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ, लेकिन हर चीज़ों को बड़ी गहराई से समझो। जैसे मान लो, जैसे मैंने लेटर लिख दिया, आई राइट लिख दिया और लेटर लिख दिया, तो मैं लिखता हूँ लेटर। अगर लिखता हूँ तो इसके बाद जो पर्सन को लिखूंगा लेटर के बाद, तो 100% उस लेटर को उस इंसान रिसीव करेगा। लेकिन अगर इंसान को पहले लिख देता हूँ और कोई चीज़ को बाद में लिख देता हूँ, तो क्या इंसान को वो चीज़ रिसीव करेगा कि चीज़ को इंसान रिसीव करेगा, बोलो। ऑफ कोर्स उस चीज़ को इंसान रिसीव करेगा। चलो अब रिपीट वंस अगेन। देखो फिर से सुनो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि देखो दुनिया में कोई भी चीज़, मान लो लेटर हो गया या कोई तुम्हारी कोई स्टेटमेंट हो गया, STATMENT, मान लो एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट समझते, कोई भी किसी के द्वारा कोई कही गई बात, आप सुनना नहीं आएगा तो 100% बोलना, समझ रहे हो। मान लो किसी के द्वारा कही गई बात, स्टेटमेंट मतलब क्या, बयान। स्टेटमेंट के मतलब क्या हुआ बताओ, बयान। या समझ लो कोई मैसेज हो गया, कोई थिंग मीन्स क्या होता है, कोई चीज़। ये समझ में आया कि नहीं आया। थिंग में जैसे कोई मैसेज, लेटर लिख देते हैं या कोई मैसेज लिख देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब कोई कहानी हो जाता है। क्या हो जाता है स्टेटमेंट मीन्स, क्या होता है, कोई स्टोरी अगर हो जाता है, क्या हो जाता है स्टोरी। क्या हो जाता है स्टोरी। तो अगर आप ये जितना चीज़ें कर रहे हैं, इतना जो कोई चीज़ कर रहा है और किसी के लिए ना किसी के लिए तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितना चीज़ें तुम लिख रहे हैं, चाहे मैसेज हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे कोई लेटर हो, तो अगर इतना चीज़ें कर रहे हैं तो किसी ना किसी के लिए तो 100% आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक जिसके लिए आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चाहते हैं आप, कि हम जो कहना चाहते हैं या जो मैं लिखना चाहता हूँ वो इंसान रिसीव करे इसे। बोलो गलत की सही। तो 100% वो आदमी रिसीव, बताओ 100% वो पर्सन उस चीज़ का रेसिपी मतलब स्वीकारकर्ता बनेगा कि नहीं बनेगा। हम तरह के बाइक देंगे तो तुम बाइक लोगे कि नहीं लोगे, नहीं लेगा। तो बाइक लेगा तो एक मतलब वो बाइक के स्वीकारकर्ता बना कि नहीं बना। तो एक कंडीशन में बाइक को अगर पहले लिख दिया और उस पर्सन को अगर बाद में लिखेगा तो वो कंडीशन में 2 लगा के लिखेगा। समझ में आया। इतना देर से मैं बोल रहा हूँ तो हमें लगता जरूर है कि समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से तुझे जरूर समझाऊंगा, एक बार में समझ जाना। देखो 100% दिमाग एक्यूरेसी के साथ याद रखना, 100% समझ में आएगा, नहीं आने का कोई चांस नहीं है, समझना। जैसे बच्चों एक बात बताओ, आई और लिख दिया मैं राइट, 4-5 सेंटेंस में बताऊंगा, ध्यान सुनो। आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ। अब बताओ क्या लिख देता हूँ, मान लिया मैसेज लिख देता हूँ, MESSAGE मैसेज। क्या लिख दिया बताओ, आई राइट अ मैसेज, मैं एक मैसेज लिखता हूँ। अब बताओ, अब मैसेजवा अगर मैं लिखता हूँ तो किसी न किसी के लिए लिखूंगा कि नहीं, बताओ लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, 100% बताओ। तो जिसके लिए मैं लिखूंगा, सुनो, राजवा के देखा पता, राजवा के वो अलग ही दुनिया रहता है। बात सुन, हम इन्हें करिए, हम जान ला के मर रहे हैं, वो अपना मोबाइल की दुनिया में। आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ, मैसेज लिखता हूँ, तो मैसेज अगर लिखूंगा तो कोई ना कोई 100% रिसीव करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लो राम, ये राम है, तो राम अगर रहेगा तो राम इस चीज़ को रिसीव करेगा कि नहीं करेगा, 100% बताओ, करेगा ना। तो ये कंडीशन में रेसिपिएंट बना, तो राम इस चीज़ सुनो। अच्छा बता, इस मैसेज को राम रिसीव कर सकता है, लेकिन राम को इस मैसेज रिसीव कर सकता है क्या, नहीं।
इसीलिए उसके साथ टू नहीं लगता है। तो देखो इसी को प्लॉट के तो ऐसे लिख सकते हो, आई राइट, ध्यान सुनना, आई राइट राम अ लेटर। अब समझ रहे हो, अब तू कहोगे सर टू क्यों नहीं लगा? अरे भैया अब बताओ, सुनो, अब समझ, अब ई जो है, अब यहाँ पर लिखोगे तो क्या बनेगा? ये रेसिपिएंट बनेगा। क्या बनेगा? रेसिपिएंट। अभी रेसिपिएंट बनेगा तो क्या है? राम को रिसीव कर सकता है कि राम रिसीव करेगा इसको? अब समझ में आया? ये अभी भी नहीं आया। एक सेंटेंस और बताऊँ, एक सेंटेंस जैसे होता है, मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, तो ध्यान से समझना क्या होगा, ध्यान से समझने पर ध्यान देना। आई सेल, अब देखो आई सेल सम रुपीज, क्या लिख देते? सम रुपीज। एक का मतलब माफ करना, गलती होगी, आई सेल गिव होगा, क्या होगा? आई सेल गिव मतलब मैं दूंगा, आई सेल गिव मतलब मैं दूंगा। क्या दूंगा बताओ? सम रुपीज। क्या दूंगा बताओ? सम रुपीज। तो इसका मतलब हुआ रुपीज जब मैं जिसको मैं दूंगा, जिसको दूंगा, अगर मान लिया जाए तुमको ही दूंगा, तुमको दूंगा तो तुम रिसीव करोगे नहीं? बताओ, तुमको दूंगा तो तुम 100% रिसीव करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे, बताओ ईमानदारी से। तो एक कंडीशन से इस चीज का आप रेसिपिएंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो मैं तुम्हें दूंगा? बोलो 100%। आया कि नहीं आया? हालांकि बताओ कितना समझाना पड़ता है, इसलिए भाई थोड़ा मेहनत होना करो, मेहनत होना तुम लोग करते उड़ते हो नहीं, अभी ना मतलब पागल की तरह हम भुकवाई मुआ देते हो, ऐसे उम्र हमार घट गया है, बढ़ गया है। तो आई सेल गिव सम रुपीज, मैं कुछ रुपए दूंगा, किसको बताओ? तुमको। तो तुमको दूंगा तो क्या लगाओगे बताओ? टू। क्या लगाओगे? टू। अब एक बात, एक का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, एक का मतलब है कि इस चीज को ये व्यक्ति क्या करेगा? रिसीव करेगा, लेकिन इस व्यक्ति को तो पैसा रिसीव नहीं कर सकता ना, इसीलिए उसके साथ टू नहीं लगेगा। देखो अंग्रेजी में हर चीज के पीछे कंसेप्ट है, ऐसे ही नहीं कुछ भी आ गया। अब तुझे किसी को नहीं आता अंग्रेजी तो उसको ही प्रॉब्लम है, अब उसकी प्रॉब्लम की वजह से उसको नहीं आता, तो ये वजह से रूल एंड रेगुलेशन की फॉलो करता है, स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, सिस्टम फॉलो करेगा, कई चीजें फॉलो करेगा। समझ रहे? समझ? अब इसको ऐसे, अब इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, लिखोगे आई, और बाद क्या लिखोगे? सेल लिख दो, ठीक है। अगर बाद क्या लिखो? सेल लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे? गिव। क्या लिखोगे? गिव लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखा बताओ? उसके बाद क्या लिखे बताओ? यू लिख दिया। क्या लिख दिया? यू। क्या लिख दिया? यू। आखिर बाद देखो यू और लिख दिया, तो बताओ, तो एक का मतलब हुआ, समझ रहे हो? तो एक का मतलब अगर यहाँ लिखोगे सम रुपीज, क्या लिखोगे? सम रुपीज अगर लिख दोगे, तो एक बाद ईमानदारी से बताओ, क्या यू को ये चीज़ रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता ना, इसीलिए मेरे बच्चों यहाँ टू नहीं लगेगा। अब हमें लगता है इतना देर के बाद तुझे समझ में आया होगा। समझा देता हूँ फिर से, समझना। ही नोज मैंने वो जानता है, कौन? कोई बच्चा जानता है वेरी वेल, मैंने बहुत अच्छा से, दैट मीन्स कि उसके माता पिता जो है, हिज पेरेंट्स विल नॉट लेट, मतलब आने, लेट के मतलब अनुमति देना, अनुमति नहीं देंगे, यानी आने नहीं देंगे। कोई भी प्रॉब्लम, हार माने क्या था? नुकसान, या प्रॉब्लम लिख भी सकते, हार के जब आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, किस तक बताओ? उस तक। टू ही मैंने उसके तक, उस, समझ में आया कि नहीं? बताओ इतना दूर। कौन सा दो वर्ड आपने सीखा? जैसे ही के लिए, जैसे ही उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं, तो इसके लिए दो वर्ड कौन सा आया? एज सुन एज या द मोमेंट। बताओ कौन सा लिख दे? कोई भी हो सकता है, एज सुन एज, द मोमेंट, तो चलो लिख देता द मोमेंट। हल्का हवा बड़ी लगा हुआ, हल्का हवा देखा हुआ सा हो, द मोमेंट। ऐ देखो द मोमेंट में मतलब जैसे ही उसके मम्मी पापा, किसके? वो बच्चे की मम्मी पापा लिख, समझ है? हिज पेरेंट्स। फिर लिखना पड़ेगा क्या? बता, हिज पेरेंट्स। अरे तेरी पेरेंट्स दोबारा आ गया, जैसे ही एज द मोमेंट के, जैसे ही उसके मम्मी पापा, आप समझ रहे हो क्या होता है? दूर जाते हैं। क्या होते हैं? आप कहाँ से भाग गया? जैसे उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं, समझ रहे हो क्या होता है? अब जाना, जाना के लिए क्या लिखो? गुज। ऐ सुनो, अब यहाँ पुल रहते हैं, यहाँ लिख दो गो, समझ रहे हो? क्या लिखोगे? गो। जैसे ऐसे जाए, ध्यान सुनो, द मोमेंट के बाद जैसे ही, द मोमेंट के मतलब क्या हुआ? जैसे ही हिज पेरेंट्स में, तो उसके माता पिता गो माने जाते हैं, थोड़ा दूर, और लिटिल, लिटिल मीन्स क्या होता है? थोड़ा। और लिटिल में अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा हुआ लिटिल के प्रयोग, और लिटिल मीन्स थोड़ा, और दूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवे। क्या कहते हैं? अवे मीन्स क्या होता है बताओ? अवे देखो, एक वो वर्ड होता है वे, एक होता है अवे, समझ? एक वे मीन्स क्या होता है पता? रास्ता। क्या होता है? रास्ता, पथ, जैसे होता है कोई तरीका, या इसके लिए एक वर्ड और लगा सकते हैं, जैसे मैनर कर सकते हो। क्या कर सकते हो बताओ? मैनर। मैनर मीन्स क्या होता है? तरीका। क्या हो सकता है? जैसे होता है ना, सब जैसे हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है, समझ रहे हो? तो अवे मीन्स क्या होता है बता? दूर। क्या कर सकते हैं? दूर। सुनो ध्यान से, द मोमेंट में जैसे हिज पेरेंट्स में, तो उसके माता पिता गो मीन्स जाते हैं, और लिटिल अवे मतलब लिटिल मीन्स थोड़ा दूर। ऐसा क्या लगता है? जैसे उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हुए क्या होने, वे रोने लगता है, वे रोने, जैसे उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं, वे रोने लगता है। तो अगर बताए हैं एक बार, शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि अगर दो क्लॉज रहेगा, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, जब तुम सोचोगे तभी हम चले आएंगे, तो दो क्लॉज है ना, दो क्लॉज जोड़ करके, यानी दो क्लॉज में दो सेंटेंस। हालांकि इसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है, सेंटेंस अपने आप में क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल, ठीक है। जब भी दो क्लॉज को जोड़ोगे, प्रथम क्लॉज में इफ आ सकता है, या वेन आ सकता है, या एज सून एज आएगा, या द मोमेंट आएगा, तो कंडीशन में सेकंड क्लॉज जब लिखोगे तो उसके लिए, तो के लिए देन का प्रयोग नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे बताओ? सिर्फ कॉमा। क्या लिखोगे? सिर्फ कॉमा। क्या लिखोगे? सिर्फ कॉमा। अब सुनो, देखा मैं, द मोमेंट हिज पेरेंट्स गो अवे
गो अ लिटिल अवे, थोड़ा दूर जाते हैं तो वो रोने लगता है। रोने लगता है क्या मतलब क्या हुआ, रोना शुरू कर देता है। अच्छा बता, जैसे देखो एक और सेंटेंस बता, जैसे वह हंसने लगी, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो ऐसे अब कई बच्चा पढ़ता है जे हिंदी क्रिया के लास्ट में लगा लगी लगे रहता है, भैया इसमें गलत हो जाता है। अब लगा लगी लगेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, भैया ऐसा नहीं है। वह आई और हंसने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, आई और हंसने लगी मतलब हंसना शुरू कर दी, यही मतलब हुआ ना, यही होगा। दूसरा होगा बताओ, वह आई और हंसने लगी का मतलब हुआ ही केम एंड स्टार्टेड लाफिंग। क्या लिखोगे, लाफिंग, नहीं समझे। वह देखो वह जाने लगी तो सी स्टार्टेड गोइंग, ऐसा समझ रहे हो। अब वह बोलने लगा, क्या लिए वो बोलोगे, वह बोलने लगा ही स्टार्टेड स्पीकिंग, वह देखने लगा ही स्टार्टेड सीइंग, समझ। वह मुस्कुराने लगा, क्या बोलोगे बताओ, ही स्टार्टेड स्माइलिंग। तो वह रोने, बताओ जैसे उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं वो रोने लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या लिखोगे, ही, तो के लिए लगाओगे कॉमा, ही मीन्स वो बच्चा। अब शुरू कर देता है कि मतलब स्टार्ट और क्या शुरू कर देता बताओ, रोना। रोना के इंग्लिश में क्या बोल दोगे बताओ, क्राई या वीप लिख लो, वीपिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं 100%। दिस कंसेप्ट गॉट क्लियर 100% और नॉट, टेल मी आंसर प्लीज। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताओ। वो रोने लगता है, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, यहाँ तक तो बन गया। मम्मी पापा का दिमाग खराब तो जरूर होता है, लिख रे भावा। अब लिखा है मम्मी पापा का दिमाग खराब तो जरूर होता है। 26 मिनट जाने देते, 30 मिनट ले बना देते, क्या दिक्कत है, 4-5। मम्मी पापा का दिमाग तो खराब जरूर होता है। अब बता क्या लिखोगे, हिज पेरेंट्स, यानी खराब होता है का मतलब ये नहीं कि बस रील प्लस जाकर खोल दो मम्मी पापा का दिमाग। खराब होने का मतलब वो परेशान हो जाना, नहीं होता है ना। अब देखो इसको बना के तब समझा देंगे फट से, बात समझ में आया। अब उसके मम्मी पापा का दिमाग खराब जरूर होता है। एक और बात समझो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तेरा पता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव। वर्ब के थर्ड फॉर्म भी, रिया समझ में नहीं आ रहा है क्या, तोरा बतुआला से फुर्सत मिलेगा तब ना। अच्छा पता, लोग ब्लेम पता है कैसे करता है, लोग अपना गलती नहीं कहता है, जैसे अपना बतुआते रहेगा, आखिर बाद हल्ला करेगा, सब्जी हम क्या बताए, 3-4 को सब्जेक्ट रहता, दिखाएगा इसी। बात समझ आएगी नहीं यार, बात समझे, 3-4 को सब्जेक्ट रहता है, ससुरे बारू के हेंगा तो रोक दिए सब, अरे चल रहा है, और वो आता है और बीमार हो जाता है, क्या लिखोगे, ही कम्स एंड इल। ऐसे सुनो, जैसे वो आता है और बीमार हो जाता है, कैसे लिखोगे, ही कम्स एंड, और क्या लिखोगे, इल। अब तू कहोगे सर ही इज इल लिख देना चाहिए। देखो ये देखो, एक्शन के साथ साथ टाइम ही मैनेज कर लेता है। प्रेजेंट इसको भी चाहिए, मैनेज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं यार। जैसे होता है मैं खाऊंगा और मैं सोऊंगा, समझ रहे हो। मैं अभी देखो, आई शैल, खाऊंगा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट एंड स्लीप, समझ रहे हो। अब एक कंडीशन में क्या होगा, मैं खाऊंगा और सोऊंगा। तो देखो ईट के मतलब क्या होता है, ईट। अब अगर इसका टाइम है शैल, तो इसके लिए भी है। अब तो कहोगे सर विल नहीं लिखा, तो एक बार लिखिए, बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी ना। बात समझ में आएगी नहीं यार। चलो, तो ठीक उसी प्रकार वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे होता है, जैसे समझना कि मम्मी पापा का दिमाग खराब तो जरूर होता है, हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स, कह सकते पेरेंट्स ही लिख दो, पेरेंट्स गेट मैंने क्या होता है, होना, क्या होता है बता, गेट। अब गेट लिख दो, सिंपल होता, मम्मी पापा का दिमाग खराब होता है कि मतलब गेट। एक वर्ड होता है इरिटेट, IRRIT, इरिटेटेड। एक वर्ड होता है इरिटेशन का नाम सुना, इरिटेट, खूब बड़ी फेमस वर्ड है ये इरिटेट। ज़्यादा इरिटेट मुझे मत करो, सुना होगा आपने इरिटेट का, समझ रहे। तो ये कंडीशन में मम्मी पापा के बारे में बता रहे, इरिटेट किसके बारे में बता रहे, मम्मी पापा के। तो ये कंडीशन में क्या हुआ, मम्मी पापा के बारे में बता रहे, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब तो क्या हो गया, सिंगुलर। तो क्या लिखा है बताओ, पेरेंट्स गेट इरिटेटेड, मम्मी पापा क्या हो जाता है, परेशान तो जरूर होते हैं। लेकिन एक और बात है, कोई बातों पर एम्फेसाइज करेगा ना, तो कंडीशन में लिख देते हैं डू। क्या लिख देते हैं बताओ, क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं बताओ, डू। क्या लिख देते हैं, डू। जैसे होता है वह जाता है तो ही गो, लेकिन वह जरूर जाता है, ही डज गो। वह आता है, ही कम्स, वह जरूर आता है, ही डज कम्स। जैसे किसी भी एक्शन पर अगर एम्फेसाइज करना है कि वो करता है लेकिन श्योरली करता है। देखो कोई भी एक्शन सुनो, अगर इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान सुनो, INDEFI, इंडेफिनिट क्या बता टेंस है। और इंडेफिनिट टेंस के अगर एक्शन पर, किस पर बताओ, एक्शन पर क्या जोड़ना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, स्ट्रेस। क्या देना चाहते हैं बताओ, स्ट्रेस। इंडेफिनिट टेंस है और उसके एक्शन पर क्या देना चाहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, दबाव देना चाहते हैं। तो वो कंडीशन में उस फर्स्ट फॉर्म और V5 से पहले डू डज लगाते हैं। और जैसे डू डज अगर लगा देंगे तो सिर्फ ओनली इसको क्या कहा जाएगा, बेस फॉर्म। क्या कहा जाएगा बताओ, बेस फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। जैसे देखो, जैसे एक सेंटेंस बता तो बड़े गहराई से सुनना, जैसे इसको रब कर दे, मिटा दे, चलो
जैसे होता है आई गो, मतलब मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल मतलब क्या हुआ, मैं स्कूल जाता हूँ। एक का मतलब वो नॉर्मल बोल दिया, मैं स्कूल जाता हूँ, बातों पर जोर नहीं है। जैसे कोई होता नहीं है कि ए कामों का नहीं कर रहा है, कर तो रही है, एकदम जोर से नहीं बोलता, कर तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं। क्या आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको अगर ऐसे अब जोर देना चाहेंगे, मैं जाता ही हूँ तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ यार, बोल क्यों रहे हो, तो क्या इसके लिए क्या लगा, आई डू गो, क्या लिखो, आई डू गो टू स्कूल, थोड़ा समझ लो, ठीक है। जैसे वह पढ़ता है तो क्या लिखो, ही रीड्स, क्या लिखो, ही रीड्स, लेकिन वो पढ़ता ही तो है यार, क्या लिखो, ही डज रीड, क्या लिखो, ही डज रीड। बोलो 100% समझ में आएगी नहीं, बताओ, टेल मी आंसर प्लीज। तो ठीक उसी प्रकार से पेरेंट्स जो है गेट इरिटेट होते हैं, लेकिन जरूर होते डू, 100%। लेकिन के लिए क्या लिखोगे बताओ, बट, क्या लिखोगे, बट, तो मैंने बट लिख दिया। आगे लिखा है, आगे लिखा है, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार किसी भी परेशानियों से ज़्यादा मायने रखता है। सवाल यह है कि अपने बच्चों के लिए उनका प्यार, अब देखो सवाल क्या है, बताओ, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार किसी भी परेशानी से ज़्यादा मायने रखता है। अब बताओ क्या मायने रखता है, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार। अब उनका प्यार के लिए क्या लिखोगे, हिज लव, ऐसे सुनो क्या लिखो, अच्छा बताइए, प्यार को अंग्रेजी में लव है ना कहता है, हम कौन पढ़े लिखे हैं, उनका प्यार, बच्चों के लिए उनका प्यार, ऐसे सुनो यार, लिख सकते हो अपने, सुनो ध्यान से, याद हो गया, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार, ऐसा समझ रही हो, हिज लव, सुनो ऐसा सुनो, हिज लव फॉर किड्स, ऐसा सुनो, हिज लव मैंने उनका प्यार किसके लिए, बच्चों के लिए, है कि नहीं बताओ, समझ रहे हो। तो हिज लव मतलब उनका प्यार किसके लिए, बच्चों के लिए। मैटर माने क्या होता है बताओ, अब बताओ, ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है कि नहीं, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब तो हाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर हुआ, तो ये वर्ब क्या लग जाएगा, मैटर की मैटर्स, मैटर्स, तो उनका जो प्यार है बच्चों के लिए, मैटर मैंने मायने रखता है ज़्यादा, दैन मीन से, किससे बताओ, तो एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या से ज़्यादा मायने रखता है उसका बच्चा का प्यार। सच तो ये है, समझ रहे हो, सच तो ये तो समझ में आ गया, मैटर करता है, मोर मीन ज़्यादा, दैन मीन से, एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ज़्यादा मायने रखता है उनका प्यार। आगे लिखा है, सच तो यह है कि माता पिता से ज़्यादा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। सच की इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, फैक्ट, क्या लिखोगे, फैक्ट इज दैट, क्या लिखोगे, FACT, फैक्ट, फैक्ट मीन्स क्या था, सच। ए भाई सुनो ना, फैक्ट इज दैट, फैक्ट सच तो ये है, या इन फैक्ट मतलब ही होता है वास्तव में, फैक्ट इज दैट अलग तरीके से बना, फैक्ट इज दैट में सच तो यह है कि माता पिता से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। नो, एक मतलब हुआ नो बडी इन द वर्ल्ड, नो बडी मैंने कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, माता पिता से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, इसका मतलब कौन नहीं कर सकता है, माता पिता, किसकी बात हो रहा है, माता पिता की। तो क्या लिखोगे, नो बडी, क्या लिखोगे, या नो वन लिख सकते हो, नो वन के मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं, नो वन एज नो वन इन द वर्ल्ड, नो वन के बारे में बता रहा है, कौन सी नो वन की बात कर रहा है, जो संसार में कोई भी नहीं है, इसीलिए इसको भी कहा जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, नो वन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी नहीं क्या कर सकता है बताओ, प्यार कर सकता है। क्या कर सकता है, लव मीन्स क्या होता है, प्यार कर सकता है आपको ज़्यादा, अपने माता पिता से ज़्यादा, मोर देन योर पेरेंट्स, मोर देन योर, बोलो एक बार फिर से समझ लो, नो वन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी नहीं, प्यार, देखो संसार में कोई भी नहीं, नो वन लिखा है सिंगुलर है तो यहाँ लगा दो इस, क्या लगा दोगे इस, नो वन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी नहीं लव कर सकता है, मतलब लव मीन्स क्या होता है, प्यार, लव मीन्स क्या होता है बताओ, प्यार कर सकता है आपको अपने माता पिता से, दैन मीन्स से, दैन मीन्स क्या होता है ज़्यादा, माफ करना, दैन मीन्स होता है से, अमोर मीन्स क्या होता है बताओ, ज़्यादा, क्या होता है ज़्यादा, तो अपने माता पिता से मतलब तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, सच तो ये है। मतलब एक बार फिर से बोले, फैक्ट इज दैट, सच तो ये है कि नो वन मैंने कोई भी नहीं, नो वन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी नहीं है जो लव कर सकता है यू मैंने आपको, मोर मीन्स ज़्यादा, दैन मीन्स से योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा तुम्हें, नो वन इन द वर्ल्ड कैन लव यू, कोई भी प्यार नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं 100%? तो चलो भाई, आप लोगों को भी समझ में आया तो एक बार मारे ठोको लाइक।